जिन्होंने सोनावारी को अपनी जागीर समझ लिया है, जो खुद को बादशाह समझते हैं, जो किंग किंग के नारे दिलवाते हैं। हमें एक नुमाइंदा चुनना है जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों के मसाइल को उजागर करे। यहाँ पर अगर आप सियासी जलसे जुलूसों में देखेंगे तो लोग नौजवानों से क्या नारे दिलाए जाते हैं, किंग किंग। हमें कोई किंग नहीं, ताहिर कादरी को कोई किंग नहीं बनना। मुझे लोगों ताहिर कादरी साहब क्या है? अगर वो किंग है, टाइगर है, तो ताहिर कादरी साहब क्या है? मुझे लोगों का खिदमतगार बनना है। आपको टाइगर नहीं बनना है? नहीं, मुझे किंग नहीं बनना है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान ही बनना चाहता हूँ। कंपटीशन इंशाल्लाह हमारे नौजवान टॉप बनाएंगे, कंपटीशन इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं वो टॉप बनाएंगे। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। एक्सक्लूसिव से मेरे से बातचीत करने के लिए मौजूद है ताहिर कादरी साहब, जिनको कल ही पीडीपी की तरफ से टिकट मिली है। खासकर असेंबली कैंडिडेट जो होंगे सोनावारी के अंदर पीडीपी के द्वारा, वो ताहिर कादरी साहब होंगे। तो आज जो है ताहिर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जी, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जी सोहेल मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक महबूबा जी ने कल मुझ पर जो एतमाद जताया है, मैं पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का बेहद मशकूर हूँ। और जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, जो भी हमारे लीडर्स है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, मैं सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारी यहाँ पर सोनावारी में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में हमारे जो जोन कमेटीज़ हैं, या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, हमारी जो ब्लॉक कमेटीज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, सब ने मुझे मुबारकबाद दी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो सीधा सवाल पहला यही रहेगा कि क्या सोच समझकर पीडीपी ने आपको मैंडेट दिया सोनावारी के अंदर, और ऐसा कौन सा कारनामा जो है आपने अंजाम दिया कि पीडीपी मजबूर हो गई आपको मैंडेट देने के लिए? जी, आपने देखा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। पिछले 5 साल में लगभग 45 के आसपास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स थे, उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से या तो निकाला गया या तो उनको जाना पड़ा जी। तो इस महबूबा जी अक्सर कहते हैं कि जो मेरे वर्कर्स हैं वो अपनी जगह मजबूत हैं और अपनी जगह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारी भी जो वफादारियाँ थी, हमने मुश्किल वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ निभाया है, और सोनावारी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। इसी वजह से शायद पार्टी प्रेसिडेंट ने हम पर जो एतमाद किया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो ये भी बताएगा, खासकर पार्टी ने भी अपना मंशूर जो है आवाम के सामने रखा, तो आपका जो है क्या कुछ मंशूर रहेगा सोनावारी को लेके? जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो इस असेंबली इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें खास तौर पर जो 370 और 35A को यहाँ पर गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से हटाया गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको वापस बहाल करने की बात की है। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो यहाँ के लोगों को महंगाई के हवाले से मुश्किलात हैं, चाहे बिजली फीस में जो महंगा किया गया है, या जो अब पानी के फीस में भी इजाफा हुआ है, इस तरीके से जो अशियाई खुर्दनी है उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए तो आम इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। हमारी पार्टी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें खास तौर पर इन बातों का भी ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके रोज़गार के हवाले से भी बात की गई है। जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में की गई है। जो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, या जो हमारी विडोज़ हैं, हमारे ऑर्फन्स हैं, उनको जिन मुश्किलात का सामना इस गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में करना पड़ा है, उसका अजाला करने की भी इंशाल्लाह हम इलेक्शन के बाद कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर गवर्नमेंट में आती हैं तो हम आम आदमी को सहूलियत देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत और वक़ार कंप्रोमाइज़ किया गया है, तो उसको भी बहाल करने की कोशिश करें। तो खासकर सोनावारी में जो है ताहिर कादरी का ग्राउंड कितना मजबूत है? जी, मैं सियासत के साथ पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मैंने बहसे सरपंच भी 5 साल काम किया है, और उसके बाद मैं डीडीसी भी इलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि जो भी यहाँ पर मेरे दूसरे सियासी मद्दे मुकाबिल हैं, तो शायद मैं आवाम के जो मसाइल हैं
उनको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से वाबस्ता हूँ। मैंने कोशिश की है, जो मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर लगभग जेजीएम में 22 करोड़ के आसपास अभी स्कीम्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। घनस्तान में भी वाटर सप्लाई स्कीम कंस्ट्रक्ट हो रही है, इस तरीके से त्रिगाम में भी, उड़ीना में भी, डांगरपोरा में भी, और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमारा गाड़ खुड़गामुद है, वहाँ पर भी स्कीम बन रही है। इस तरीके से पीडीडी में भी इलेक्ट्रिसिटी को लोगों को बेहतर सहूलियत देने के लिए मैंने बहैसियत डीडीसी लगभग 27 ट्रांसफार्मर नए यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इस तरीके से जो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे पीएमजीएसवाई या जो आरएनबी के तहत मैंने कई एक रोड उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया है। हाल ही में घनस्तान से लेकर कावपोरा तक पीएमजीएसवाई ने जो एक बहुत ही बेहतरीन रोड यहाँ पर बनाया है। इसी तरीके से 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट जब भी थी, तब भी मैंने यहाँ के लोगों को सहूलियत बहम पहुँचाने की कोशिश की थी, राहत देने की कोशिश की थी। इस गाँव में बिलखसूस यहाँ पर एक हाई स्कूल हमने अपग्रेड कराया था, और इसी तरीके से जो दीगर ज़रूरियात है मैंने उनको भी पूरा करने की कोशिश की थी। तो ये भी बताएगा, खासकर हिलाल अकबर लोन के सामने जो है ताहिर कादरी साहब जो है, कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? जी, मेरा देखना नहीं है, दरअसल आवाम का देखना मायने रखता है। आवाम ने कल चाहा तो एक ऐसे गुमनाम उम्मीदवार को 5 लाख वोट दिए नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने। तो आखिर में आवाम ने फैसला करना होता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के यूथ खास तौर पर एजुकेटेड हैं, चाहे वो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन है या इनफॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन कश्मीर का नौजवान जो है ये बड़ा जज्बाती है, ये समझता है, इसको हालात ने सिखाया है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। जहाँ तक एआईपी की बात है, तो आपको मालूम है कि 8 दिनों में ही एक लहर आई। हमारी माओं बहनों ने जज्बात में आकर शायद उनको ये बताया गया कि अफजल गोरू की तरह अब किसी दूसरे शख्स को भी फांसी दी जा रही है, तो लोगों ने उनको ये बताया गया कि आपके वोट से वो छूट सकते हैं, जबकि वो एक कानूनी मसला था, जबकि वो अदालत में एक मसला है, जबकि वो एक यूएपीए का मसला था। मुझे आज भी अफसोस है कि जो एआईपी की लीडरशिप है, जो यहाँ के जी इज्जत जानने वाले, सियासत को समझने वाले लोग हैं, वो आज भी ये लोगों को सच नहीं बता रहे हैं कि मामला असल में क्या था। तो लोगों को गलतफहमी में शिकार किया गया और जज्बात में लाकर उनसे उनका मैंडेट एक तरीके से चुराया गया। जी, तो ये भी बताएगा, खासकर ताहिर कादरी साहब जो है, आपको कितना कंपटीशन जो है नज़र आ रहा है, कितना टफ कंपटीशन इस सोनावारी इलाके में है? जी, जो दूसरे मेरे मदमुकाबिल सियासी लीडर्स हैं, तो मैं नहीं समझता मेरा उनके साथ कोई मुकाबला है। उनका ताल्लुक सियासी ख़ानदानों से है। उनके वालिदैन मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सियासत से वाबस्ता रहे हैं। वो अगर देखा जाए तो उनके पास ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है। मेरे वालिद साहब एक उस्ताद थे, मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है, मैं पंचायत मेंबर भी रहा हूँ, मैं डीडीसी मेंबर भी बन गया हूँ, मैंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, लेकिन मेरा ताल्लुक ग्रास रूट लेवल से है और मेरा उनके साथ मुकाबला नहीं है। मैं टोपी वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, मैं कहाँ उनके साथ मुकाबला कर सकता हूँ। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होगी तो लोगों के दिलों में रहम आ जाएगा। रहमतन लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अगर अल्लाह ने चाहा तो लोग सच और झूठ में फ़र्क करना जानते हैं, लोग अच्छे और बुरे में तमीज़ करना जानते हैं। मेरा ये दावा है, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो भी गलत बातें हैं, जो पनप रही हैं, सालों से पनप रही हैं, जिसमें एक तरीके से वो सियासी इस्तेसाल भी है जी, तो मैं उस इस्तेसाल को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक वो ख़ानदानी सियासत जो रही है, मैं उसके ख़िलाफ़ भी हूँ। 70 साल की हिस्ट्री उठाकर अगर आप देखेंगे तो कश्मीर की तारीख में सिर्फ 2 ऐसे लीडर्स हैं जिनके खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा। बाकी जो भी लीडर्स हैं, जिस पार्टी से भी वाबस्ता रहे हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगे भी हैं और साबित भी हुए हैं। तो इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम साहब ने पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम साहब ने अमन की बात की थी, आपने हीलिंग टच की बात की थी। जब 1989 में यहाँ पर रिगिंग हुई थी इलेक्शंस में, जिसकी वजह से यहाँ के हालात ख़राब हुए, यहाँ के 2 लाख नौजवानों को कब्रों के सुपुर्द करना पड़ा, ये सारी देन जो थी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी। उन हालात में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यहाँ पर एक सियासी मुतबादिल के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ पर वजूद में लाया था। तो जमहूरियत तब होती है जब इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, अदरवाइज ये डिक्टेटरशिप बन जाती है। अगर आप सोनावारी की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, यहाँ पर जमहूरियत नहीं रही है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिक्टेटरशिप रही है। तो हम उस डिक्टेटरशिप
शिप के खिलाफ कल भी थे और आज भी हैं। हमने कल भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सेल्फ रूल एजेंडा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हम आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपका साफ यही कहना है कि सोनावारी में भी कंपटीशन जो है बहुत टफ है? कंपटीशन इंशाल्लाह हमारे नौजवान टफ बनाएंगे, कंपटीशन इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं वो टफ बनाएंगे। वो हमारा साथ देकर उन लोगों को जिन्होंने सोनावारी को अपनी जागीर समझ लिया है, जो खुद को बादशाह समझते हैं, जो किंग किंग के नारे दिलवाते हैं, हमें एक नुमाइंदा चुनना है जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों के मसाइल को उजागर करे। यहाँ पर अगर आप सियासी जलसों में देखेंगे तो लोग नौजवानों से क्या नारे दिलाए जाते हैं, किंग किंग। हमें कोई किंग नहीं, ताहिर कादरी को कोई किंग नहीं बनना। मुझे लोगों ताहिर कादरी साहब क्या है? अगर वो किंग है, टाइगर है, तो ताहिर कादरी साहब क्या है? मुझे लोगों का खिदमतगार बनना है। आपको टाइगर नहीं बनना है? नहीं, मुझे किंग नहीं बनना है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान ही बनना चाहता हूँ। और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं लोगों को सहूलियत देकर अपनी आखिरत को अच्छा बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई ये इस तरीके से नहीं है कि मैं कोई करप्शन के निज़ाम से वाबस्ता हो जाऊँगा, ऐसा मेरे वहम गुमान में भी नहीं। मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। अगर मुझे यहाँ के लोगों ने मौका दिया तो मैं दिखा दूंगा कि मैं यहाँ के लोगों का सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ रहूंगा, मैं लोगों के हुकूक के लिए बात करूंगा, मैं लोगों की आवाज बनने की कोशिश करूंगा। जी, तो बस मेरे मकासद यही है कि यहाँ के लोगों को हुकूक मिलने चाहिए, जिनका फुकदान है यहाँ पर। सोनावारी में खासकर ऐसे क्या कुछ बुनियादी मसाइल हैं जिन पे आप कल जाके बात करेंगे? जहाँ तक बुनियादी मसाइल की बात है, आप जानते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा झील वॉलर के नाम से सोनावारी में है। इसी तरीके से मानुसबल भी हमारी हमसायगी में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल है सोनावारी में। अगर आप फाजिन का इलाका देखेंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप सोनावारी में देखेंगे जो गंज जहांगीर का इलाका है, या इसी तरीके से जो यहाँ पर गनस्तान ब्लॉक में है या अजज ब्लॉक में है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए नौजवानों के पास मौका है। इसी तरीके से यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम साहब ने यहाँ पर वॉलर डेवलपमेंट अथॉरिटी दी थी, आपने यहाँ पर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी दी थी। तो कोशिश ये की थी कि यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और हमारी सोनावारी में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। अगर आप देखेंगे दरियाई जहलम में जो रेत निकाली जाती थी, आज से 5 साल पहले जब महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत थी तो एक आम इंसान को 4000 में रेत का टिपर मिलता था। तो खासकर एक और बड़ा मसला बन गया है, खासकर संभल सोनावारी इलाके में, नौगाम इलाके में जो है आए रोज़ वहाँ पे पानी की किल्लत या पानी की जो मसला वहाँ पे बन गया है, तो उस रिगार्डिंग बात आज तक किसी ने नहीं की है। नहीं, बात तो बार बार की है। अगर आप नौगाम के नौजवानों को ही देखेंगे, नौजवान के लोगों को देखेंगे, तो आज भी वो सफ़र क्यों कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि नौगाम में जो पानी का मसला है, वहाँ के जो नौजवान हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग उन्होंने पिछले 5 साल में सोशल मीडिया पर कम से कम 1000 वीडियो अपलोड किए होंगे कि हमें पानी का मसला है। ये अलग बात है, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ इलेक्शन में ये बात करते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए आप, वहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने बार बार उस मसले को उठाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि JJM को यहाँ पर धोखा भी यहाँ के जो सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स थे, सो कॉल्ड पंचायत मेंबर्स थे, उन्होंने मिसगाइड किया है। वो कभी उस वक्त तहसीलदार के साथ फोटो उठाते थे कि अब हमारा मसला हल हो गया, कभी AEE के साथ फोटो उठाते थे कि अब हमारा मसला हल हो गया। असल में जो यहाँ पर JJM को की प्लानिंग है, मेरा ये मानना है वो सिरे से बुनियादी तौर पर ही गलत है। तो अब आखिर पे जो है, अब सोनावारी में आप उम्मीदवार भी है, टिकट आपको मिली है PDP की तरफ से, तो क्या कुछ पैगाम रहेगा ये तमाम सोनावारी के लोगों के लिए? मेरा ये मानना है द मी आई सी इज़ द मी आई विल बी। और यहाँ के नौजवान समझते हैं कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। अच्छे और बुरे में तमीज़ करना हमारे नौजवानों को भी, हमारे बुज़ुर्गों को भी अच्छे से आता है। और उनके दिल की आवाज़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो समझते हैं कि अगर हम ताहिर कादरी को मौका देंगे तो ये किसी भी सूरत झूठ के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाला इंसान नहीं है। मैं इंशाल्लाह रिश्वत के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी उस तरीके से करूँ कि उनको कभी भी अपना सर नीचा न करना पड़े। और मैं कोशिश करूँगा कि बेबाकी और निडर होकर यहाँ के नौजवानों के मसाइल, यहाँ के लोगों के मसाइल, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ और बेखौफ होकर करूँ, ताकि मेरी दुनिया भी और आखिरत भी
अल्लाह ताला अच्छी बनाए। चलिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे PDP कैंडिडेट फॉर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी ताहिर कादरी साहब।